नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज अनुपमा के सीरियल में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि शाह परिवार के लिए जो है वो अनुपमा अनुज के आखिरी निशाने को बेच देगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पर आद्या की नजरों में बनने वाली है अनुपमा विलन। तो चलिए दोस्तों, बाकी के अपडेट्स तो आपको वीडियो में देखने के लिए मिल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें बा को दिखाया जाता है और सभी घर वालों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि शाम होने वाली है और अभी तक पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ है। और यहाँ पर तोशु भी कहते हुए नज़र आता है कि मैंने अपने रेगुलर क्लाइंट से भी बात की थी पैसों के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको भी अपने स्टाफ के मेंबर्स को जो है वो दिवाली में गिफ्ट्स ऑफर करने हैं। और फिर वहाँ पर बा जो है वो कहने लगती है कि लगता है कि इस बार दिवाली जो है वो हमारे लिए मनहूस अंधेरा लेकर आएगी। और फिर हम देखते हैं कि डॉली भी कहने लगती है कि दिवाली पर जो है वो मनहूस लड़की मिली थी तो दिवाली पर रोशनी कहाँ से आएगी। और फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर वो कहती हुई नजर आती है कि जिगर भाई को जो है वो अपना किराया मिल जाएगा आज शाम तक। तो फिर वहाँ पर बाबी कहने लगती है कि कैसे और इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आ जाएंगे, जहाँ से भी आएंगे लेकिन आ जाएंगे। और तभी वहाँ पर पाखी कहने लगती है कि इसका मतलब कि आपके पास पैसे थे लेकिन आप हमें बताना नहीं चाहते थे और आप अपने पैसे जो है वो छुपा छुपा के रखती हैं। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि पैसे तो हर औरत जो है वो बचा बचा के रखती है और किंजल भी बचाती है और तू भी बचाती है, तो इसीलिए जो है वो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तभी हमें सीरियल में जो है वो आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर अंश, माही और परी जो है वो अपने अपने पैसे लेकर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अनुमा ये लो पैसे, सॉरी बट ज्यादा नहीं है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो पैसे लेने से इनकार करती हुई नजर आती है, तो अंश कहने लगता है कि पैसे हमारे हैं लेकिन हम तो आपके हैं ना अनुमा, तो आपको ये पैसे लेने होंगे। फिर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी में जो है वो अनुज का दिया हुआ लॉकेट को देखती है और फिर वो कहती है कि अभी के लिए इंतजाम हो गया है और अभी तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट ये पैसे जो है वो तुम बचा के रखना, मैं कभी भी तुमसे मांग सकती हूँ आगे चलकर। तभी वहाँ पर डॉली मैडम जो है वो कहने लगती है कि शर्म कीजिए, आपकी वजह से जो है वो बच्चों को अपने पैसे देने पड़ रहे हैं। और तभी हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है फुई, जब अनुमा ने पैसे लेने से इनकार कर दिया है तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, और आप लोग जो है वो अनुमा को ताने मारने के बहाने क्यों ढूंढते रहते हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो अंश को शांत करवाते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि तेरे भड़कने से क्या होगा, तू क्यों अपना खून जला रहा है, जो जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा ना। तो तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है लेकिन मेरे अंदर नहीं, मैं सबकी नहीं सुन सकता। और फिर यहाँ पर हम तोशु को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अगर आपका मोटिवेशनल स्पीच जो है वो बंद हो गया हो तो प्लीज आप मुझे पैसे दे दो, मैं जिगर भाई को दे देता हूँ। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि जिगर भाई को पैसे तो मैं दे दूंगी लेकिन अन्नू की रसोई खुलने से पहले तुझे एक काम करना है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु से जानकी काकी से माफी मांगने के लिए कहती है और वहाँ की तमाम औरतों से जो है वो माफी मंगवाने के लिए कहती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर तोशु जो है वो माफी मांगने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बॉस होकर एम्प्लॉय से माफी मांगू, ऐसा नहीं हो सकता और मैं नहीं करूंगा। तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तुझे माफी नहीं मांगनी तो मत मांग, वो औरतें जो है वो कितना अच्छा काम करती है, उन्हें तो कहीं पर भी काम मिल जाएगा और जिगर भाई को भी अपने आप जो है वो दूसरा किराएदार मिल जाएगा। और कहती हुई नजर आती है कि तेरे माफी ना मांगने से जो है वो उनका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। तो तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि हमारा नुकसान तो होगा ना। तो फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि होने दे नुकसान, लेकिन तू माफी मत मांगना। हाँ, तभी यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मम्मी आपका दिमाग तो ठीक है ना, मैं मालिक होकर जो है वो नौकरों से माफी मांगू। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसका गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है तोशु पे। फिर हम यहाँ पर बा को देखते हैं जो कि अनुपमा को शांत करवाते हुए नजर आती है और कहती है कि तू जिगर भाई को पैसे दे दे, मैं इसको समझाती हूँ। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि अपना लॉकेट लेकर जो है वो बाहर निकल ही रही होती है बेचने के लिए। तभी वो आद्या की फोटो जो है वो उस लॉकेट से
निकाल देती है और वहीं पर आद्या भी आ जाती है और उसे टक्कर खाकर जो है वो लॉकेट गिर जाता है। और तभी यहाँ पर राही देखती है कि उसकी फोटोज जो है वो उस लॉकेट में नहीं है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और उसे ऐसा लगता है कि मम्मी जो है वो मुझे प्यार नहीं करती, इसी वजह से उन्होंने मेरी फ़ोटो जो है वो उस लॉकेट से निकाल दी। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उस लॉकेट को निकालती है, तो वहाँ पर वो बेचने वाला जो होता है वो दुकानदार आ जाता है और वो कहता है कि लाओ पैसे मैं लेकर आ गया हूँ लॉकेट के बदले। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अनुज की आखिरी निशानी यानी कि लॉकेट को बेच देती है और अनुज की फ़ोटो भी निकाल देती है ताकि वह किराया देने के लिए पैसे जो है वो इकट्ठा कर सके। और यह देखकर जो है वो आद्या भड़क जाती है और अनुपमा पर गुस्सा हो जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो पैसे देने के लिए जिगर भाई के पास जाती है, तो जिगर भाई कहने लगता है कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मांगते, जब मैंने आप लोगों को धमकी दी तभी आपके पैसे निकले वरना निकलते नहीं। फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप तो हमें सालों से जानते हैं भाई, लेकिन फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि कमाल है कि आप सब लोगों को सिर्फ पैसे दिखते हैं ना, सामने वाला इंसान कैसे करके ये पैसे लेकर आया है वो सब आपको दिखता नहीं। और तभी हम यहाँ पर जिगर भाई को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि चलो अब तक का हिसाब तो पूरा हो गया, और वो उठकर वहां से जाने ही लगता है कि अनुपमा कहने लगती है कि जिगर भाई चाबी। तो फिर यहाँ पर जिगर भाई कहने लगता है कि चाबी चाहिए तो आप लोगों को जो है वो 6 महीने का एडवांस जो है वो पहले ही देना होगा। तो फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो डर जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, आपने कहा था ना कि 2 महीने का एडवांस आप पहले दे दो, उसके बाद आपको चाबी मिल जाएगी, तो अब आप ये क्या कह रहे हैं। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उनके सामने माफ़ी मांगते हुए नजर आती है और गिड़गिड़ाती हुए नजर आती है कि मैं अभी ये एडवांस नहीं दे सकती और आगे चलकर मैं आपको सारे पैसे जो है वो टाइम से दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर जिगर भाई जो है वो उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अनुज की निशानी को कहने लगती है कि मैंने आपकी आखिरी निशानी भी बेच दी, लेकिन फिर भी जो है मैं कुछ नहीं कर पाई। और फिर हमें शो में आगे देखने के लिए मिलता है कि आद्या जो है वो गरीब बच्चों को सड़क किनारे जो है वो खाना खिलाती हुई नजर आती है और ये देखकर जो है वो प्रेम काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो आद्या के लिए मन ही मन में जो है वो कुछ फील करने लगता है। और तभी हम इसके बाद देखते हैं कि दोनों को ही सड़क पर एक कुरियर वाला मिलता है जो अनुपमा के लिए एक पार्सल लाता है और वो पार्सल प्रेम और आद्या ले लेते हैं और फिर यहाँ पर अनुपमा को दे देते हैं। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो अनुपमा से कहने लगता है कि ये कुरियर जो है वो बहुत ही ज्यादा पुराना लगता है और वो कुरियर वाला भी कह रहा था कि ये बहुत सालों से जो है वो वापस आ रहा है किसी आशा भवन से। तो जैसे ही अनुपमा जो है वो पार्सल को खोलती है तो उसके अंदर डब्बा होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अन्नू तुम्हारा अनुज। और ये देखकर अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो काफी ज्यादा खुशी से जो है वो कांपने लगती है। तो अनुपमा जो है वो समझ ही नहीं पाती कि अब उसे क्या करना है और वो बेचैन से होने लगती है। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि अगर आपके लिए ये पार्सल इतना ज्यादा स्पेशल है तो आपको जो है इसे किसी अकेली जगह पर पढ़ना चाहिए। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो भागते भागते इस पार्सल को जो है वो किसी अकेली जगह पर पढ़ने का फैसला लेते हुए नजर आती है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अनुपमा को जो है वो अनुज का पार्सल तो मिल ही गया। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ये एपिसोड देखकर और क्या आप लोग भी खुश हैं कि अनुज जो है वो अभी भी जिंदा है। तो चलिए दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।